गाइस आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक ऐसे मुद्दे को लेकर जिसमें 1971 के जो बांग्लादेश था उसके निर्माण से लेकर आज तक के जो भी बदलते हालात हैं उसकी सारी झलक देखने के लिए मिलेगी। ये केवल हिस्ट्री की बात नहीं है बल्कि प्रेजेंट की सच्चाई है। तो हर एक इंसान जिसको इंसानियत पसंद है उसको ये सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के साथ हो रही घटनाओं का सच, क्यों केवल बांग्लादेश का नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया का मामला बन चुका है। तो बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद जो माहौल बना हुआ है वो ना सिर्फ वहाँ के जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं या फिर अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके लिए चिंता का विषय है, बल्कि जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं या फिर जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनके लिए भी है ये चिंता का विषय। जब भी हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो 1971 के युद्ध और उस टाइम पर हुए पार्टीशन के बारे में या फिर उस टाइम पर हुए विभाजन की जो यादें होती हैं वो ताजा हो जाती हैं। लेकिन आज का जो बांग्लादेश है वो उस टाइम का नहीं है। आज का जो बांग्लादेश है जिसे नया पाकिस्तान कहने लगे हैं लोग, वहाँ माइनॉरिटीज के खिलाफ यानी कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके खिलाफ बढ़ते हमलों ने एक गंभीर स्थिति पैदा कर दी है। शेख हसीना की सरकार के जाने के बाद से अब तक के 88 घटनाएं ऐसी सामने आई हैं जो कि कम्युनल वायलेंस की हैं, यानी कि 88 सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं दर्ज की गई हैं और इसमें से ज्यादातर हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया है। अब आप सोचिए, ये वही बांग्लादेश है जो अपनी यूनिक आइडेंटिटी और सेक्युलरिज्म के लिए जाना जाता था, यानी कि अपनी अलग पहचान और धर्मनिरपेक्षता के लिए जाना जाता था। लेकिन अब वहां पर मंदिरों पर हमला हो रहे हैं, जो भी माइनॉरिटीज हैं, जो भी अल्पसंख्यक हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को लूटा जा रहा है और हिंसा के ये जो आंकड़े हैं ये केवल रिपोर्ट की हुई घटनाएं हैं। असल में जो सिचुएशन है वो इससे भी और ज्यादा सीरियस है। 1971 में जब बांग्लादेश का गठन हुआ था तो उसका मेन उद्देश्य पाकिस्तान के रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म यानी कि जो धार्मिक कट्टरता वाले शासन से अलग होकर एक सेक्युलर और इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी यानी कि धर्मनिरपेक्ष और स्वतंत्र पहचान बनाना था। भारत ने इस युद्ध में बांग्लादेश का सपोर्ट करते हुए जो भी ह्यूमन राइट्स थे और जो भी फ्रीडम था यानी कि जो भी मानव अधिकार थे और जो स्वतंत्रता थी उसकी लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। हालांकि आज बांग्लादेश उन आदर्शों से भटकता हुआ नजर आ रहा है। हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल के अनुसार शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद से कम 49 हिंदू शिक्षकों को यानी कि 40 हिंदू टीचर्स हैं उनको उनके पदों से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। इसका क्या मतलब है? ये केवल एक नौकरी से हाथ धोने का मामला नहीं है बल्कि जो भी अल्पसंख्यक हैं उनका शिक्षा और संस्कृति से दूर करने की सोची समझी रणनीति भी हो सकती है। सोचिए, अगर ये जो सोसाइटी है, ये जो समाज है अपने शिक्षकों को खोने लगता है तो वो समाज कैसे आगे बढ़ेगा? बांग्लादेश में जो भी कम्युनल वायलेंस है या फिर जो सांप्रदायिक हिंसा है उनके आंकड़े बहुत ज्यादा चिंताजनक हैं। पिछले कुछ महीनों में 88 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं या फिर 88 से ज्यादा ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जो कि दर्ज की गई हैं। केवल कुछ ऐसी घटनाएं भी होंगी जिनको दर्ज नहीं किया गया या फिर वो सामने नहीं आई होंगी, जिनमें मंदिरों पर हमले, धार्मिक त्योहारों पर हिंसा और जो अल्पसंख्यक हैं उनकी प्रॉपर्टीज की लूटपाट शामिल है। अब एक्चुअल सिचुएशन जो है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, इससे भी ज्यादा खराब हो सकती है, क्योंकि कई ऐसी घटनाएं हैं जो कि रिपोर्ट भी नहीं होती हैं। अगर अल्पसंख्यक परिवारों की दर्दनाक कहानियों के ऊपर बात करें तो अपने घरों को छोड़कर भागने की मजबूरी, उनकी जो प्रॉपर्टी है उनके ऊपर जबरन कब्जा और उनके धार्मिक स्थलों पर हमले, ये सारी की सारी जो घटनाएं हैं ऐसी, ये सारी की सारी घटनाएं गंभीरता को उजागर करती हैं। हाल ही में एक हिंदू फैमिली को, एक हिंदू परिवार को अपने गांव से भागना पड़ा क्योंकि उनके घर को जला दिया गया। ये केवल एक घटना नहीं है, ये हजारों परिवारों की व्यथा का उदाहरण है। अब भारत का रिस्पॉन्स क्या है इन मामलों के ऊपर? तो भारत ने इन मामलों के ऊपर अपना रिस्पॉन्स दिया है, अपनी चिंता जताई है। जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री, उन्होंने इस मुद्दे के ऊपर बांग्लादेश अधिकारियों से बातचीत की। भारत के लिए ये केवल चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि बांग्लादेश के साथ हमारे जो सांस्कृतिक और व्यापारिक रिश्ते हैं हमेशा से मजबूत रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश के जो विदेश सचिव हैं मोहम्मद जसीम उद्दीन, उन्होंने ये बांग्लादेश का आंतरिक मामला कहकर पल्ला झाड़ दिया। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर ये मामला केवल बांग्लादेश का है तो क्या वहाँ रहने वाले जो अल्पसंख्यक हैं किसी और देश के नागरिक नहीं है? क्या उनकी जो सुरक्षा है, उनके जो अधिकार हैं, उनका मामला मानवता से जुड़ा हुआ नहीं है? इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी रोल आ जाता है। अमेरिका और दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस
ने इस सिचुएशन पर ध्यान दिया है। अमेरिका की जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने बांग्लादेश में हो रही घटनाओं को बहुत ज्यादा गहराई से विश्लेषण किया उनका और उनके ऊपर निंदा की और अमेरिकी सरकार से इस पर कार्रवाई की मांग की है। यूनाइटेड नेशंस और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी जो संगठन है उन्होंने भी बयान दिए हैं, लेकिन बयान जारी करना केवल काफी नहीं है। जो ठोस सबूत हैं, जो ठोस स्टेटमेंट हैं वो उठाने चाहिए ताकि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। मोहम्मद यूनुस जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के हेड हैं, उन्होंने ये कहा कि उनकी सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है वो काफी नहीं है। क्या सिर्फ कह देने से समस्या हल हो जाएगी? ये सवाल उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर सरकार रियल में प्रतिबद्ध होती तो ऐसी घटनाएं बिल्कुल भी ना होती। बांग्लादेश में बढ़ते हुए जो भी कम्युनल टेंशंस हैं, यानी कि जो भी सांप्रदायिक तनाव है, उनका असर भारत पर भी पड़ सकता है। 1971 में भी बांग्लादेश से भारी संख्या में शरणार्थी भारत आए थे, जिसमें भारत का जो नॉर्थ ईस्टर्न रिलीजन्स हैं और वेस्ट बंगाल है उस पर भारी दबाव डाला था। आज फिर से एक ऐसी सिचुएशन बन सकती है जिसमें जो बॉर्डर एरियाज हैं उनमें तनाव बढ़ सकता है। इसके अलावा जो सांप्रदायिक हिस्सा है उसका असर दोनों देशों की आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों पर भी पड़ेगा। तो भारत को इस मुद्दे को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उठाना चाहिए और बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि वो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। यूनाइटेड नेशंस और जो भी इंटरनेशनल संस्थान है उनको इस मामले में एक्टिवली इंटरवीन होना चाहिए या फिर एक्टिवली भूमिका निभानी चाहिए। बांग्लादेश सरकार को अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कानूनों की सख्ती से लागू करना चाहिए और सांप्रदायिक हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। 1971 में जब बांग्लादेश का गठन हुआ था तब उनका उद्देश्य धर्मनिरपेक्षता और सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखना था, लेकिन आज का जो बांग्लादेश है उन आदर्शों से काफी ज्यादा दूर जाता हुआ नजर आता है। हमें ये समझना होगा कि जब तक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जाती तब तक किसी भी देश में वास्तविक शांति पॉसिबल नहीं है, यानी कि जो ट्रू पीस है वो पॉसिबल नहीं है। बांग्लादेश की जो घटनाएं हैं उनको स्टैटिक्स के आधार पर लिमिटेड नहीं रखा जा सकता, यानी कि जो बांग्लादेश में घटनाएं हो रही हैं उनको केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। ये ह्यूमन राइट्स का मामला है और उसे उसी दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। भारत और दूसरे देशों को बांग्लादेश पर दबाव बनाना चाहिए और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम भी उठाने चाहिए। लास्ट में ये जो सवाल है ये सभी के लिए है कि क्या हम इस दुनिया को ऐसा बना सकते हैं जहाँ पर हर पर्सन, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। बांग्लादेश की जो सिचुएशन है हमें याद दिलाते हैं कि इंसानियत की लड़ाई हर सीमा के परे है। आपका जो कुछ भी मानना है इस चीज को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।